भाजपा के उम्मीदवार जम्मू रियासी लोकसभा के लगातार 2 दिन से सांबा जिला के दौरे पे और कल उन्होंने सांबा में कई अपनी जो जनसभाएं की और आज बीजेपुर में पहुंचे हैं। इन्हीं से हम बात करते हैं। सर, किस तरह की चुनौतियां जो है वो आपके सामने हैं अभी? देखिए, लोकसभा के चुनावों को लेकर जे आज हमारा तीसरा दिन है। ये जो जिला सांबा है, पहले दिन से ही मन बहुत खुश हुआ कि लोगों ने मन बनाया है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व ने भारत वर्ष में बहुत बड़ा विकास भी किया है, भारत का मान सम्मान बढ़ाया है, भारत की सीमाओं को सुरक्षित रखा है और विशेष तौर पर जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए, जम्मू कश्मीर के विकास के लिए अनेकों कदम जो है वो उठाए हैं। अगर विकास की बात करूं तो आप सब जानते ही हैं कि भाई जैसे ही हम लखनपुर से, सोरजा, सांबा से जम्मू की ओर बढ़ें तो चहुमुखी विकास जो है वो जम्मू कश्मीर का हो रहा है। चाहे वो एम्स हो, नेशनल हाईवे हो, एक्सप्रेस वे हो, फ्लाईओवर्स हो, बॉर्डर की बात हो, बंकर्स हो, सीमाएं हों, वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजियों की समस्याओं का समाधान हो, पीओजे के रिफ्यूजियों का वन टाइम सेटलमेंट हो, गोरखा समाज, तभी रिवर फ्रंट जम्मू में, मतलब कई सारे प्रोजेक्ट जो हैं वो चल रहे हैं। लेकिन जिस बात की आप बात कर रहे हैं, अच्छा लगा, लोगों में एक उत्सुकता है और लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब वो दिन आए जिस दिन हम अपने अधिकार का इस्तेमाल करें, अपने मत का मतदान करें और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को तीसरी बार इस देश की बागडोर संभालें, ये मौका उनको दें। तो इसीलिए देखा हमने कि जम्मू कश्मीर में और विशेष तौर पर जम्मू में भी प्रचंड बहुमत की ओर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। कांग्रेस के प्रत्याशी जो है रमन बालाजी है, उनकी सपोर्ट जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस कर रही है और कितनी मेहनत करनी पड़ेगी आपको? जितनी 2014 में की थी उससे ज़्यादा मेहनत तो ये इंडी गठबंधन नहीं कर सकता। 2014 के बाद भी देश के प्रधानमंत्री जी ने जो लोकप्रियता पाई है, जिस तरह से भारत का नाम रोशन किया है, भारत में विकास किया है, जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए काम किए हैं, इंडी गठबंधन तो कहीं नजर ही नहीं आ रहा है और ना ही आएगा। इंडी गठबंधन कौन सा गठबंधन है? ये वही गठबंधन है जो 2019 में यूपीए गठबंधन था। अब यूपीए का नाम बदला तो इंडी हो गया। क्या आपको लगता है कि 2014 के बाद 19 में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस इकट्ठे लड़ी थी ना? तो फिर अभी क्या परेशानी है? ये सिर्फ नाम बदलने से काम बनने वाला नहीं है। जब तक लोगों के मन को नहीं जीतेंगे तब तक इंडी गठबंधन का कुछ नहीं बनने वाला। और देश के प्रधानमंत्री जी ने लोगों के मनों में जगह बनाई है, निस्वार्थ भाव से, सेवा भाव से लोगों की सेवा की है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जीत रही है। हमें इंडी गठबंधन से कोई लेना देना नहीं है और ना ही इंडी गठबंधन कहीं दिखाई दे रहा है। अमर अब्दुल्ला का देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसी भी चुनाव को लापरवाही से नहीं लेती और हमेशा गंभीरता से लेती है और चुनावों के लिए भी हमेशा तैयार रहती है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आज से नहीं, 2019 से ही लोगों के बीच में है और ये सिर्फ चुनाव आए और चुनावों के बीच में ही लोगों के बीच चले गए और कहा कि नहीं अब हम चुनाव लड़ना चाहते हैं, नरेंद्र भाई मोदी जी को हटाना चाहते हैं, इससे बात नहीं बनेगी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने, नेतृत्व ने सेवा भाव से नागरिकों की सेवा की है, निस्वार्थ भाव से। ये तो चुनाव आ जाए हैं ना, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 2019 से लड़ रहा है और जब कोरोना काल था, ये पार्टियां कहीं नजर नहीं आ रही थी, अपनी जान हथेली पे लेके भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लोगों के बीच था, उनकी जान बचाने का प्रयास कर रहा था, उनको रोटी और दवाइयां पहुंचा रहा था। उस समय ये लोग कहाँ थे? इसलिए लोग सब जानते हैं, लोगों ने मन बनाया है कि भारतीय जनता पार्टी को ही हम जहां से जीतेंगे। मुझे एक सवाल हो रहा है मेरा। उमर अब्दुल्ला जी ने फिर एक बार 370 का राग अलापा, उन्होंने कहा है कि कश्मीर में कहा है कि आप 370 की खातिर हमें वोट दें। अगर वो ये कह रहा है कि 370 की खातिर हमें वोट दें तो इसका ये मतलब हुआ कि जो 17 वर्षों से उन्होंने जम्मू कश्मीर को पीछे धकेले था वो और धकेलना चाहते हैं क्या? जो जम्मू कश्मीर और विशेष तौर पर जम्मू प्रोविंस के लोगों के साथ 70 वर्षों तक भेदभाव होता रहा,
वो दोबारा से शुरू करना चाहते हैं क्या? ये आतंकवाद की जड़ें जहां पर मजबूत हुई थी धारा 370 और 35A की वजह से, उमर अब्दुल्ला दोबारा वो माहौल बनाना चाहते हैं क्या? नहीं। देश की जनता और जम्मू कश्मीर की जनता सब जानती है कि धारा 370 से पहले जम्मू कश्मीर बहुत पिछड़ गया था, जम्मू कश्मीर आतंकवाद की लपेट में आ गया था और धारा 370 का लाभ इन्हीं 2-3 परिवारों को ही था, आम जनता को तो कोई इसका लाभ था ही नहीं। और विशेष तौर पर जम्मू के लोग हमेशा किसी भी प्रोजेक्ट के लिए अपनी बात मनवाने के लिए सड़कों पर आते थे। आज सबका साथ और सबका विकास हो रहा है, बराबर का विकास जम्मू और कश्मीर में हो रहा है। ये थे हमारे साथ भाजपा के उम्मीदवार जुगल किशोर शर्मा जी, जो कि लगातार पिछले 3 दिन से जो है सांबा का दौरा कर रहे हैं और तमाम जनसभाएं उनकी तरफ से की जा रही हैं। और आज उन्होंने बीजेपुर में एक जनसभा की और साथ ही साथ मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा की तरफ से जो काम किए गए हैं, जो केंद्र सरकार की तरफ से काम किए गए हैं, लोग उन्हीं की खातिर उनका साथ दे रहे हैं और फिर से एक बार नरेंद्र मोदी जी को वो प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए सांबा से मैं श्याम सुंदर।